महाकुंभ ने बहुतों से उनके प्यारों को छीन लिया। किसी की माँ महाकुंभ से घर नहीं लौट पाई तो किसी के पिता। पर इस महाकुंभ में कुछ ऐसा चमत्कार भी हुआ जहाँ एक माँ को उसका 35 साल पहले बिछड़ा बेटा मिल गया, पर वो अब अघोरी साधु बन चुका है। सोचिए, एक माँ जो 35 साल से अपने बेटे को पाने के लिए दर दर भटकी हो, अगर उसे उसका बेटा अचानक दिखाई दे जाए तो उस माँ का क्या हाल होगा। पर अगर बेटा माँ को पहचानने से मना कर दे तो आज की ये कहानी सुनकर आपकी आंखें भर आएंगी। पूरी कहानी आपको सुनाएंगे, पर उससे पहले अगर आप भी भगवान को मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। आइए जानते हैं इस घटना को। प्रयागराज के संगम तट पर महाकुंभ का मेला पूरे वैभव के साथ सजा था। लाखों लोग जो गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्नान करने आए थे, उस आस्था के महासागर का हिस्सा बने हुए थे। जहां एक ओर श्रद्धालु अपने पापों से मुक्ति की कामना कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर साधु संत और अघोरी अपनी अद्भुत उपस्थिति से इस आयोजन को दिव्यता प्रदान कर रहे थे। एक वृद्ध महिला खड़ी थी जिसका नाम मीरा देवी था। वह भीड़ के बीच से अपने बेटे को खोज रही थी जो 35 साल पहले घर छोड़कर चला गया था। उसे उसके एक पड़ोसी ने, जो महाकुंभ नहाने आई थी, उसने बताया कि उसने मीरा के बेटे को महाकुंभ में अघोरी साधु के रूप में देखा है। यही सुनकर वो बनारस से प्रयागराज अपने बेटे को ढूंढने आई थी। उसकी आंखें हर अघोरी पर टिकती, हर चेहरा उसके भीतर उम्मीद जगाता, लेकिन हर बार निराशा हाथ लगती। उसकी झुर्रियों भरी आंखों में अब भी वही ममता थी जो उसने अपने बेटे राघव के लिए 35 साल पहले महसूस की थी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भगवान को मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। मीरा अपने बेटे को आज पा लेना चाहती थी। वो मन ही मन भगवान शिव से मांग रही थी कि हे महादेव, अगर आप हो तो मेरे बेटे को आज मुझसे मिला दो। वो दिन तो बीत गया, पर अगले दिन सुबह जब अघोरी साधुओं का अखाड़ा गंगा स्नान के लिए संगम की ओर बढ़ रहा था, अचानक उसकी नजर सबसे आगे चल रहे एक साधु पर पड़ी। उसके भस्म लेपित चेहरे में मीरा ने अतीत के अपने उस छोटे राघव की झलक देखी। राघव, यह तो मेरा राघव है। मीरा चीख उठी। उसकी आवाज दर्द और ममता से भरी हुई थी। वह भीड़ को चीरती हुई उस अघोरी साधु के पास पहुंच गई। राघव, यह मैं हूँ, तेरी माँ, मुझे पहचान। साधु, जो अब अघोरी राघवनाथ बन चुका था, उसकी तरफ देखता रह गया। उसकी आंखों में वर्षों की साधना की गहराई और शून्यता थी। वह स्तब्ध था। यह चेहरा उसके लिए अपरिचित नहीं था, लेकिन वह इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। माँ शब्द उसके होठों से निकलने में भी कांप रहे थे। मीरा उसकी ओर दौड़ी और उसे गले से लगा लिया। उसकी आवाज रोते हुए कह रही थी, तूने मुझे पहचान लिया। तुझे पता है मैंने कितने साल तुझे ढूंढा है। मैंने तुझे कहां कहां नहीं ढूंढा मेरे बेटे। यह दृश्य जैसे एक माँ और उसके खोए बेटे के वर्षों के दर्द को बहा रहा था। संगम तट पर खड़े लोग यह देखकर स्तब्ध थे। माँ बेटे के इस मिलन में कुछ तो अलौकिक था। आखिर मीरा का बेटा राघव से राघवनाथ कैसे बन गया? पूरी कहानी जानने के लिए आपको आज से 35 साल पहले लिए चलते हैं और बताते हैं कि आखिर राघव ने घर क्यों छोड़ा और साधु क्यों बन गया। बनारस, जिसे काशी या वाराणसी भी कहते हैं, गंगा नदी के किनारे बसा वह प्राचीन नगर है जिसे भारत की आत्मा कहा जाता है। यह शहर न केवल अपने आध्यात्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ की गलियों, मंदिरों और घाटों में एक अद्भुत जीवंतता और पवित्रता का अनुभव होता है। इसी शहर के एक छोटे से घर में रहने वाली थी मीरा, एक साधारण गृहिणी जो अपने पति और छोटे बेटे राघव के साथ रहती थी। मीरा के जीवन में खुशियाँ कभी स्थायी नहीं रहीं। उसका पति रामलाल, जो एक स्थानीय मिल में मजदूरी करता था, अक्सर शराब के नशे में धुत होकर घर लौटता और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता। उसकी शराब की लत ने न केवल उनके घर की आर्थिक स्थिति खराब कर दी थी, बल्कि परिवार के बीच की शांति भी छीन ली थी। मीरा हर रात एक डर के साए में जीती थी कि कब रामलाल का गुस्सा फूट पड़ेगा। उनका बेटा राघव, जो केवल 10 साल का था, इन सब बातों को मासूमियत से देखता और समझने की कोशिश करता। उसे अपने पिता से डर लगता था, लेकिन अपनी माँ के लिए उसकी आंखों में गहरी सहानुभूति थी। यह एक गर्मियों की रात थी। बनारस की गलियां शांत थीं, केवल कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनाई देती थीं। रामलाल हमेशा की तरह नशे में धुत होकर घर लौटा। उसकी चाल लड़खड़ा रही थी और हाथ में शराब की बोतल थी। मीरा, वह चिल्लाया, खाना क्यों नहीं बनाया अभी तक? क्या कर रही हो सारा दिन? मीरा ने विनम्रता से जवाब दिया, खाना तैयार है, बस तुम हाथ मुंह धो लो, मैं परोस देती हूँ। लेकिन रामलाल को यह जवाब पसंद नहीं आया।
उसका गुस्सा उबाल पर आ गया। उसने बिना कुछ सुने मीरा पर चिल्लाना शुरू कर दिया और उसके पास रखी थाली को जमीन पर फेंक दिया। राघव, जो कोने में बैठा पढ़ाई कर रहा था, डर के मारे चुपचाप देख रहा था। रामलाल का गुस्सा यहीं नहीं रुका। उसने मीरा को पकड़कर झकझोरा और थप्पड़ मार दिया। मीरा गिर पड़ी, लेकिन उसने कोई प्रतिरोध नहीं किया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। राघव यह सब देख रहा था। उसकी मासूम आंखों में पहली बार नफरत और असहायता का मिश्रण झलक रहा था। उस रात राघव ने पहली बार महसूस किया कि यह घर अब उसका घर नहीं रहा। उसके भीतर गहरी वेदना और असंतोष की भावना पैदा हो चुकी थी। उसने अपनी माँ की हालत देखी और अपने मन में यह निर्णय लिया कि उसे यहाँ से जाना होगा। रात के तीसरे पहर जब सब सो रहे थे, राघव ने अपनी छोटी सी पोटली में कुछ कपड़े और माँ के हाथ का बनाया एक माला रखा। उसने धीरे से घर का दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। रात का अंधकार घना था, लेकिन बनारस की